तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ हाल चल रहे हैं मार्केट के और क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। तो अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे और स्लिप हुआ है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं यहाँ, तो बिटकॉइन अगर आप देखोगे 19,000 लेवल आ चुके हैं, 19,097 पे चल रहा है। और अगर आप देखो 915 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप चल रहा है इस टाइम पे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें 1.2% जो है पूरा क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे डाउन चल रहा है और बिटकॉइन के लेवल फिर से नीचे आए हैं थोड़ा सा। और अगर आप देखोगे साथ के साथ इथीरियम भी 1283 डॉलर पे आ चुका है और बाकी ओल्ड कॉइन्स में भी थोड़ी सी नमी हमको देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन की सिचुएशन जो है वो फिर से अच्छी नहीं चल रही है। और अगर आप देखो 18,000 यहाँ पे 971 का जो है लो लगा के आया है बिटकॉइन और 19,302 से लेके उन 18,900 तक भी बिटकॉइन चले गए हैं। और एक बार हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे स्लिप कर जाए। आपको पता है नवंबर में मीटिंग होने वाली है FOMC की। नवंबर की जो स्टार्टिंग है ना, उसके अंदर ही मीटिंग होगी और उसके बाद 10 नवंबर को आएंगे CPI डेटा। ठीक है, तो कल हम गलत डेट के ऊपर चले गए थे। जो डेटा आने वाला CPI डेटा वो आएगा 10 नवंबर को। तो 1 से लेके 10 नवंबर का जो टाइम है ना, उस टाइम भी मार्केट ऐसे ही रहेगा वॉलेटाइल, है ना। लेकिन उससे पहले का जो टाइम है, हो सकता है उससे पहले भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल अगले 10-20 दिन लेके चलिए आप, अगले 10 नवंबर तक जो टाइम है शायद ही मार्केट में कुछ बड़ा होता हुआ आपको दिखे। हो सकता है बीच में एक बार बिटकॉइन 20,000 को टच करने चला जाए, लेकिन अगर नहीं जाता तो फिर मार्केट जो है 18,000 पे टिका रह सकता है, 19,000 पे रह सकता है, जब तक वो डेट जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं नवंबर के अंदर वो नहीं चले जाते। और वो अगर इम्पेक्ट करेंगे तो मार्केट वहाँ पे और भी वॉलेटाइल होगा। पूरी उम्मीद है कि जो 10 नवंबर को CPI डेटा आएगा वो कम आएगा, है ना। और अगर कम आया तो मार्केट के लिए एक अच्छा बुलिश सिग्नल होगा। और डिपेंड करता है अगले 10-20 दिन तक मार्केट क्या करता है, अक्टूबर की क्लोजिंग कहाँ करता है बिटकॉइन, है ना। वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप देखो सभी ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमको जो है हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है बिटकॉइन के साथ साथ। अगर हम डॉज कॉइन की बात कर लें तो 0.059 पे डॉज कॉइन भी चल रहा है ना। पॉलीगन मैटिक 0.83 पे आ गया 87 से। पोल्का डॉट 6.1 डॉलर, ट्रॉन 0.062 पे। शिबा इनू की अगर हम बात करें तो बिल्कुल शिबा इनू ने एक ज़ीरो फिर से ऐड कर लिया और 99.55 पे जो है सीरीज चल रही है। और ये एक अच्छा मौका है शिबा इनू में एंट्री लेने का, अगर एक ज़ीरो ऐड होके मिल रही है ना। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से और भी थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बाइंग एरिया इसको कह सकते हैं, एक अच्छा एरिया कह सकते हैं कि 5-0 के साथ आपको शिबा इनू मिल रहा है। तो इस मौके को मिस मत कीजिएगा। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर के अंदर मार्केट फिर से वॉलेटाइल होगा और हो सकता है जो बॉटम हम फाइंड आउट कर रहे हैं अभी तक मार्केट का, तो हो सकता है नवंबर में वो चीज़ पॉसिबल हो जाए। क्योंकि उसका पॉसिबल होना ज़रूरी है। एक बार मार्केट अगर और नीचे का डिप नहीं लगाएगा, जो जितना डाउन ट्रेंड मार्केट को जाना है उतना मार्केट को जाना चाहिए और तभी जो है अप ट्रेंड शुरू होगा। ये चीज़ भी तभी होगी। लेकिन मार्केट अभी ना अटक चुका है 2-3 महीने से, ना तो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। तो नवंबर में और भी अच्छा मौका मिल सकता है, ठीक है। और ख़रीदना है तो थोड़ा थोड़ा ख़रीदना है, SIP करनी है और कुछ भी नहीं करना, DCA करना है ना। तो शिबा इनू 99.66 के लेवल पे चल रहा है और 97 तक ये लेवल गए हैं इसके, 23 तक होके आया। और अभी भी 1-0 ऐड करके जो है 5-0 हो चुकी हैं शिबा इनू के प्राइस में। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1.4% शिबा इनू डाउन चल रहा है और 10-16 से ये लेवल नीचे गए हैं शिबा इनू के। अगर हम यहाँ पे चार्ट्स पे नज़र मारें शिबा इनू की, ये एक डिप आया है अगर आप देखोगे। और इस टाइम पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम देखें तो ज़्यादा नहीं हो रही है ना। 5.4 बिलियन डॉलर के साथ मार्केट कैप के साथ शिबा इनू चल रहा है। तो एक अच्छा मौका शिबा इनू में मिल रहा है 5-0 के साथ। तो शुरुआत हम करेंगे शिबा इनू की बर्निंग से। लास्ट 24 घंटे के अंदर 24 आवर के अंदर कितने टोकन्स बर्न हुए हैं अगर आप देखोगे,
यहाँ पे 12 मिलियन टोकन्स की जो बर्निंग है वो यहाँ पे हुई है लास्ट 24 घंटे के अंदर, और जिसकी वजह से शिबा इनू का बर्न रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बर्निंग बहुत कम हो रही है। और 197% जो है यहाँ पे बर्न रेट भी ग्रीन में आ चुका है शिबा इनू का। तो बिटकॉइन को लेके प्रेडिक्शन आया है, और बिटकॉइन का प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है ना। बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन BTC हिट $79,000 बाय 2025। तो मतलब पूरा $80,000 लगा लीजिए कि बिटकॉइन जो है $80,000 यहाँ पे अचीव कर लेगा अगले 3 सालों में। 2023 शुरुआत होने वाली है 2 महीने बाद, लेकिन 2025 में बिटकॉइन $80,000 पहुँच जाएगा। लेकिन उस टाइम भी 80,000 पहुँचता है, ठीक है, चांसेस $1,00,000 के हैं अगले बुल रन में, उसके पार हैं। लेकिन $80,000 भी इस लेवल से पहुंचता है तो बहुत बड़ी बात होगी, और बहुत अच्छा प्रॉफिट तब भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन आया कहाँ से? जिन्होंने बिटकॉइन शिबा इनू को जो है ज़ीरो कहा था कि अगले 8 साल में ज़ीरो हो जाएगा, वही फाइंडर जो है स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने जो है 56% ऑफ पैनलिस्ट थिंक BTC इज़ अंडर प्राइस्ड, और BTC की जो वैल्यू है इस साल के एंड तक हमको 21,300 तक जाती हुई दिखेगी। मतलब बिटकॉइन इस साल की क्लोजिंग 21,000 के लेवल पे क्लोज़ करेगा, ठीक है, और ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये कहना है फाइंडर पैनलिस्ट का। और 77% ऑफ पैनलिस्ट स्टिल कंसीडर BTC ए स्टोर ऑफ वैल्यू डिस्पाइट मार्केट ड्रॉप। तो ये प्रेडिक्शन पहले भी आ चुके हैं, सच होगा या नहीं होगा ये टाइम बताएगा, ठीक है। तो जितने भी 55 फिनटेक एंड क्रिप्टो स्पेशलिस्ट फील दैट BTC विल बी वर्थ 21,344 बाय एंड ऑफ द ईयर, और ये सीधा पहुंच जाएगा $79,000 पे 2025 में। तो बहुत बड़ी बात है, अगर 2025 में पहुंचता है तो प्रॉफिट तो गजब का होने वाला है अगले 1-2 साल भी, अगर आप क्रिप्टो को नेक्स्ट बुल रन तक भी होल्ड करते हैं तो, है ना। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है सेकंड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को लेके। अगर आप देखो इथीरियम का प्राइस अभी 1280 के लेवल पे चल रहा है, 1287 पे सिंस सितंबर 11, और इथीरियम बिलियनियर वेल एड्रेस होल्डिंग 1 मिलियन और मोर इथीरियम हैव कलेक्टिवली एडेड 3.5 मोर कॉइन्स। मतलब एक ऐसी वेल जिसके पास ऑलरेडी 1 मिलियन तो थे, लेकिन 11 सितंबर के बाद अगर हम देखें तो इसके बैग में, इस वेल के बैग में 3.5 मिलियन इथीरियम और ऐड हुए हैं, और दिस हैज़ इंक्रीज देयर क्यूमुलेटिव बैग बाय 14%। देयर आर करेंटली 132 सच एड्रेसेस इन एग्जिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं एड्रेस होल्डिंग 1 मिलियन और मोर इथीरियम एडेड 14% मोर सिंस सितंबर 11। मतलब जिनके बैग के अंदर ऐसी वेल्स जिनके बैग के अंदर जो है इथीरियम 1 मिलियन है, उससे ज़्यादा हैं, उनके बैग में और इथीरियम ऐड हुए हैं, है ना। तो मतलब जो इथीरियम बिलियनेयर्स हैं ना, मतलब इथीरियम बिलियनेयर जो बिलियनेयर वाली वेल हैं, उनका यहाँ पे ऑल टाइम हाई लग चुका है, और यहाँ पे जो है इथीरियम टोकन्स इन्होंने 28.55 मिलियन इथीरियम टोकन्स को जो है होल्ड किया हुआ है। अगर आप ये डेटा देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, और ये वेल्स की होल्डिंग बड़ी हैं 11 सितंबर से लेके अब तक, है ना। तो इथीरियम्स को एक्यूमुलेट किया है इथीरियम बिलियनियर वेल्स ने। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है बिटकॉइन को लेके, और जिनके बैग के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखो द नंबर ऑफ बिटकॉइन एड्रेसेस होल्डिंग 10,000 बिटकॉइन, 10,000 से लेके 1,00,000 बिटकॉइन है जिनके बैग के अंदर, और वहीं जिनके बैग के अंदर 10 से लेके 100 बिटकॉइन हैव रीच देयर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव एड्रेस सिंस फरवरी 2021। मतलब ऐसे एड्रेस यहाँ पे ग्रो हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि ऑल टाइम हाई इन्होंने भी लगाया है जिनके वॉलेट के अंदर 10,000 से लेके 1,00,000 बिटकॉइन है, और 10 से लेके 100 बिटकॉइन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इमेजिन नहीं करोगे, रुपी लगातार गिर रहा है, और पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड लो हिट कर दिया है 83.15। जी हाँ, $1 की अगर वैल्यू की हम बात कर लें, वो अब हो चुकी है 83 रुपीज़ के बराबर।
तो कहने का मतलब यही है कि डॉलर के मुकाबले जो है रुपए की जो वैल्यू है वो गिर रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रुपए ने रिकॉर्ड लो हिट कर लिया है और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप नंबर देखोगे 83.4 तक भी यहाँ पे हाई लगा है। मतलब वैल्यू तो गिर रही है रुपए की और ये चीज़ अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर जब तक ऐसे ही स्ट्रांग होता रहेगा तो फिर वो मार्केट्स के लिए भी अच्छा नहीं है ना। तो बिल्कुल जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सीपीआई डेटा, ये इंटरेस्ट रेट, ये भी कम होना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है DXY का कम होना। US डॉलर इंडेक्स, जिसको आप DXY बोलते हो, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। 112 113 के करीब चल रहा है, नीचे आना चाहिए और नीचे आया था बीच में, लेकिन ये फिर से इसके जो है लेवल ऊपर जाने लग गए हैं। और अगर ये लेवल आने वाले टाइम में ऊपर दिखाता है 113 114 115, मतलब लेवल ऊपर जाते हैं तो मार्केट क्रैश होगा, मार्केट नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं डॉलर का स्ट्रांग होना अच्छा सिग्नल नहीं है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने कहा था कि 2023 में डॉलर क्रैश होगा, तो जब डॉलर क्रैश होना शुरू होगा ना, तब अपना जो मार्केट है वो ऊपर जाना शुरू होगा। तो इसका नीचे जाना ज़रूरी है, इस पे नज़र रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा वेल्स की होल्डिंग पे नज़र डालेंगे, ठीक है। जो अगर हम आज की डेट की भी बात कर लें, यहाँ पे 19 अक्टूबर तक की बात कर लें, तो वेल्स के पास क्या क्या है अगर आप देखोगे इसके 123 मिलियन डॉलर के तो यहाँ पे शिबा इनू है। टॉप 100 इथीरियम वेल्स की बात कर रहे हैं, टॉप 100 इथीरियम वेल्स के पास क्या क्या है, 123 मिलियन डॉलर के शिबा इनू वेल्स के पास अभी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी होल्डिंग है टॉप 100 वेल्स की किसी कॉइन को लेके। लेकिन जिस कॉइन पे आप हम नज़र डालने वाले हैं, देखो बहुत सारे कॉइन हैं। सेकंड पे MKR है, थर्ड पे लोकस है, फोर्थ पे बिट है, 5 पे यूनिस्वैप है, 6 पे मॉक है, 7 पे बेस्ट है और 8 पे चेन लिंक है। लेकिन सेकंड नंबर के कॉइन को अगर आप देखोगे MKR, आपने अभी रिसेंटली इसको लिस्ट में देखा होगा, गेनर लिस्ट में काफ़ी बार 77 मिलियन डॉलर के MKR जो हैं इन्होंने होल्ड किए हुए हैं टॉप 100 इथीरियम वेल्स ने। एक बहुत बड़ा नंबर है MKR कॉइन के लिए, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा MKR पे भी फोकस करें, है ना। इस टाइम पे मेरे ख्याल से $1100 के अराउंड जो है इस टाइम पे प्राइस चल रहा है। अगर हम पिछले 1 वीक से देखें, इसका प्राइस $700-800 से उठ के धीरे धीरे प्राइस बढ़ा है, लेकिन करेक्शन भी आ सकता है इसके प्राइस में। वेल्स यहाँ पे होल्ड कर रही हैं MKR को, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का भी अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो MKR में अच्छा कुछ देखने को हमको मिल सकता है। शिबा इनू के बाद सेकंड सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग है 100 इथीरियम वेल्स के पास MKR की। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है BSC वेल की तरफ से। BNB वेल जो सेबो है, जिसका नाम सेबो है, जस्ट बॉट 22 मिलियन डॉज कॉइन और इनकी जो वैल्यू है 1.3 मिलियन डॉलर की है। मतलब 22 मिलियन को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। तो पूरा जो है 2 करोड़ यहाँ पे जो है डॉज कॉइन खरीदे हैं, 2,26,33,380 डॉज कॉइन को खरीदा गया है 1.3 मिलियन डॉलर में। और इस जो BNB वेल सेबो, इसकी जो रैंक आती है वो 4 पे आती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और थोड़ा सा फोकस रखें DXY पे। जब तक वो नीचे नहीं आएगा तो आने वाले टाइम में जो इवेंट होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें आने वाले टाइम में फिर से इफ़ेक्ट करने वाली हैं मार्केट को, कि मार्केट अच्छी खासी एक डुबकी फिर से लगा के दिखा सकता है। $18,000 के करीब 18,100 200 के लेवल पे बिटकॉइन फिर से हमको देखने को मिल सकता है। बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।